बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। खबर नगर के आगाज पर रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पुलिस थाना शाहशम्स ने राहजनी और डकैती की वारदातों में मुलव्विस समीर गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे जाफिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पुलिस थाना शाहशम्स की रॉबरी और स्नैचिंग की वारदात में मुलव्विस समीर गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस थाना शाहशम्स ने कार्रवाई करते हुए समीर गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान से 3 अदद पिस्टल मां 10 गोलियां बरामद किए गए। SP कैंट डिवीजन लेफ्टिनेंट कामरान आमर खान की जेर निगरानी SDPO मुमताज़ाबाद हफीजुर रहमान की सरबराही में SHO शाहशम्स अली हसन गिलानी ने अपनी दीगर टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार करके बरामदगी की। गिरफ्तार मुलजमान से रॉबरी और स्नैचिंग के 10 मुकदमात का इंकशाफ हुआ। गिरफ्तार मुलजमान से दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। गुर्दों के आलमी दिन के मौका पर गुलाम रब्बानी कुरैशी किडनी एंड डायलिसिस सेंटर कोहटा में सेमिनार मुनक्किद हुआ, जहां सीनियर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा चेयरमैन अलवकील ह्यूमन राइट्स खावर रियाज कादरी और CEO गुलाम रब्बानी आसिफ रब्बानी कुरैशी ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। आज गुर्दों के हवाले से, गुर्दों के अवेयरनेस के हवाले से पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलाम रब्बानी कुरैशी किडनी सेंटर जो कि कोहटा में कायम है, इसको पिछले 1.5 साल से चला रहे हैं। क्योंकि इस बीमारी में मैंने अपने दोस्त, अपने शकीक बाप को इस बीमारी में देखा, उनको इस बीमारी के साथ लड़ते हुए देखा। मैं समझता हूँ ये मेरी ज़िंदगी के लिए एक तब्दीली का दिन था जब मेरे वालिद साहब पहली दफ़ा किडनी के मरीज़ बने। मैं ख़ुद इसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन जब उनके साथ मैं अमेरिका में मुख्तलिफ़ डायलिसिस सेंटर में डायलिसिस कराने के लिए भी गया। पाकिस्तान में मैं एक दफ़ा नहीं जा सका क्योंकि मैं उनको नहीं देख सकता था उस हालत में, ये हालत जो है। लेकिन मैंने देखा कि ये एक इंतहाई मुश्किल तरीन सिलसिला है जो किसी भी घर में, किसी फैमिली में जब दाखिल होता है तो वो उस पूरी फैमिली को डैमेज कर देता है। एक सफपोश घर भी जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैंने इस बीमारी को देखते हुए अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने वालिद की वफ़ात पे अपने शहर के लोगों से वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला हम किडनी सेंटर यहाँ पे बनाएंगे। तो अल्लाह का करम है, 1.5 साल से ये बिल्कुल विदाउट काउंटर, बिल्कुल फ्री। जो गरीब आदमी कोई भी अगर आके देना चाहता है, 100 रुपया भी देना चाहता है, वो डोनेशन बॉक्स है उनमें डालता है। और बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो फ़ॉरेन में हैं, जो अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। उनमें बहुत कुरान पाक में है कि जिसने एक जान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आकर बहुत खुशी हुई कि जनाब आसिफ रब्बानी कुरैशी साहब ने एक ये जो डायलिसिस सेंटर बनाया है और यहाँ पे गुर्दों के आर्ज़ा में मुब्तला लोग जो हैं वो बहुत आला किस्म का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बहुत हाई क्वालिटी का ट्रीटमेंट यहाँ से ले रहे हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। तो ये इन पर अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह पाक ने इनको मुंतखब कर लिया, आसिफ रब्बानी कुरैशी साहब को, कि ये अपने वालिद मोहतरम जनाब गुलाम रब्बानी कुरैशी साहब के मिशन को लेकर आगे चले और उसमें सक्सेसफुल रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और इनकी पूरी फैमिली जो है ये इस खिदमत में लगी हुई है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मरीज़ मैंने देखा है कि हफ़्ते में 2 बार जो है ये ट्रीटमेंट करवाने के लिए, डायलिसिस के लिए आते हैं। और यहाँ पे बहुत जो है वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं, एक्सपर्ट अमला मौजूद है, नर्सिस हैं और सफाई का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम है। और आज चूँकि वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में जो है यहाँ पे खूबसूरत तैयारी के साथ जो है वो मरीज़ों की खिदमत भी जारी है। ये यकीनन बहुत बड़ा काम है जो पूरे पाकिस्तान में सेल्फ़ हेल्प बेसिस पर किसी जगह भी, किसी शहर, बड़े बड़े शहर मौजूद हैं लेकिन इस तरह का माहौल कहीं भी मौजूद नहीं है। और ये यकीनन इनका जज्बा है
اور بالخصوص میں خراج تحسین پیش کروں گا ان لوگوں کو جو ان کی مدد کرتے ہیں اس مشن میں، پوری دنیا سے، بالخصوص جو کوٹا کے لوگ ہیں اور بیرون ملک میں، اور وہ ڈونیٹ کرتے ہیں اور اس ادارے کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ میں امید کروں گا کہ آئندہ بھی اسی طرح جو ہے وہ ان کی ہیلپ کرتے رہیں گے۔ آج کڈنی کا عالمی ڈے منایا جا رہا ہے جو کہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آج غلام ربانی قریشی کڈنی سینٹر میں بھی اس دن کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے پیشنٹ کے ساتھ، جو کہ ہمارے پیشنٹ یہاں پر جو بھی آتے ہیں الحمدللہ ہمارے علاج سے اور ہماری کوششوں سے بہت خوش ہیں۔ تو ہمارے لیے آپ سب بھی دعا کریں اور ہم بھی ان پیشنٹ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے تاکہ ہم اور اچھے سے اچھا اس نظام کو کر سکیں۔ تو اب لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، جتنا آپ تعاون کریں گے یہ اتنا اچھا ہاسپٹل چلے گا، اور دعا ہے ہم سارے کہ اسی طرح یہ چلتا رہے ہمارے جانے کے بعد بھی۔ شکریہ۔ بلدیہ خان گڑھ کی مبینہ ناقص کارکردگی، کمیٹی بازار اور شہر کے مختلف علاقوں میں سیوریج کا پانی سڑکوں اور گلیوں میں بہنے لگا۔ رپورٹ کر رہے ہیں زاہد سندیلا۔ بلدیہ خان گڑھ کی مبینہ ناقص کارکردگی، کمیٹی بازار اور شہر کے مختلف علاقوں میں سیوریج کا پانی سڑک اور گلیوں میں رواں دواں، دکانوں کے سامنے گندا پانی کھڑا ہو گیا۔ تاجروں اور شہریوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ اتوار کے روز خان گڑھ شہر میں کمیٹی بازار، عقب محلہ، راجپوتہ مڑی سمیت دیگر علاقوں اور محلوں میں سیوریج کا پانی سڑک اور گلیوں میں رواں دواں، جس کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا۔ دکانوں کے سامنے سیوریج کا پانی ٹھہرا ہوا ہے اور دکاندار اپنی دکانوں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، جس پر مشتعل شہریوں اور دکانداروں نے جنرل سیکرٹری مرکزی انجمن تاجران خان گڑھ شیخ خضر اکرام، صدر مجلس شہریاں خان گڑھ رانا امجد علی امجد، ایڈوکیٹ تاجر رہنما سید عامر شاہ، شیخ وقاص، شیخ منا، شیخ طارق، راشد گھڑی ساز، سفیان علی و دیگر کی زیر قیادت احتجاجی مظاہرہ کیا اور بلدیہ خان گڑھ کے حکام کے خلاف نعرے بازی کی اور سیوریج کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کا مطالبہ کیا۔ دریں اثنا بلدیہ کے ترجمان نے رابطہ پر بتایا کہ بلدیہ خان گڑھ کا عملہ صفائی قصبہ شاہ جمال گیا ہوا ہے، جو ہی واپس آیا تو خان گڑھ شہر میں صحت و صفائی کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ ایک وقت تھا جب رنگین چارپائیوں، پیڑھیوں اور کرسیوں کا استعمال پنجاب کے باسیوں کی بود و باش کا لازمی جزو تھا۔ والدین اپنی بچیوں کی شادی پر دیگر سامان کے ساتھ رنگین فرنیچر ضرور دیا کرتے تھے، مگر دیہات کے لوگ آج بھی ان کا استعمال کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے عارف والا سے علی اصغر کی اس رپورٹ میں۔ عارف والا میں لکڑی کی رنگین چارپائیاں، پیڑے، کرسیاں اور دیگر سامان بنانے کا فن آج بھی زندہ ہے۔ ایک وقت تھا جب پنجاب میں رنگین چارپائیوں، پیڑھیوں اور کرسیوں کا استعمال ہوا کرتا تھا۔ والدین اپنی بچیوں کی شادی پر دیگر سامان کے ساتھ رنگین فرنیچر دیا کرتے تھے، مگر دور جدید میں اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ روایت فرنیچر میں اپنی اہمیت گنوا بیٹھا اور اس کی جگہ لوہے کی چارپائیوں، صوفہ سیٹ نے لے لی۔ بدلتی سماجی ترجیحات کے باعث ہمارے کاریگروں میں بھی روایتی فرنیچر کو خیر آباد کہنے پر مجبور ہو گئے۔ تاہم عارف والا میں بھی آج بھی چند ایسے کاریگر موجود ہیں جو نسل در نسل لکڑی کی رنگین چارپائیاں، موڑے، پلنگ، میز، کرسیاں اور دیگر سامان بنانے کا کام کر رہے ہیں۔ رنگدار منجے بنانے ہیں، بہت اچھے بنانے ہیں۔ بچیاں نو اپنے والدان کے اپنے لے کے آنا تھے بڑے شوق نال لے کے جاتے ہیں۔ گیلی لکڑی کو خرید کر اسے دھوپ میں 2 سے 3 روز کے لیے رکھ کر اس میں موجود نمی کو خشک کرنے کے بعد تراش کر مختلف شاہکار تیار کیے جاتے ہیں اور بعد میں اس پر رنگ و روغن کیا جاتا ہے۔ لکڑی کو رنگنے کے لیے لاکھ پاپڑی نامی خاص قسم کا رنگ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ رنگ چھوٹی چھوٹی خشک ڈلی کی شکل میں ہوتا ہے، جسے باریک پیس کر آگ پر خوب گرم کیا جاتا ہے تاکہ اس سے رنگ میں تیزی آ سکے۔ بعد میں لکڑی کو بڑی مہارت و نفاست کے ساتھ رنگوں سے نقوش کر کے دلکش روپ دے کر تیار کیا جاتا ہے۔ پنجاب کی ثقافت کی ہے اور دیہات کے لوگ بڑے شوق سے یہ اپنی بچیوں کو جہیز میں بھی دیتے ہیں۔ یہ رنگین چارپائیاں، پیڑے وغیرہ ہم یہاں پہ خریدنے کے لیے آئے ہیں
जदीद दौर में लकड़ी के रंगीन फर्नीचर की मांग कम हो चुकी, मगर कुछ देहात में लोग आज भी ज़्यादातर बैठक डेरों के लिए ऐसे फर्नीचर की मांग करते हैं और बाज़ ख़ास मौक़ों यानी शादी ब्याह के लिए चारपाइयों, ड्रेसिंग टेबल, पलंग और दीगर इशिया भी आर्डर पर तैयार करवाते हैं। कैमरा टीम के साथ अली असगर डुडी, ANN न्यूज़, आरिफ। पंजाब भर की तरह हासिलपुर में भी हज़ारों साल पुरानी रिवायात और सकाफत से मोहब्बत के इजहार के लिए आज पंजाबी कल्चर डे मनाया जा रहा है। इस वक्त वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं तसव्वुर खान अब्बासी। जी तसव्वुर खान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि पंजाब भर की तरह हासिलपुर में भी पंजाब कल्चर डे आज खुशी और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान फैसल भट्टी साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं। जी बड़ी खुशी की गल है कि पंजाब कल्चरल डे पंजाब दे विच सरकारी सतह ते मनाया जा रहा है। ये गौरमेंट पंजाब ने साडे पंजाबियों का मान वधाया है तो सानू उम्मीद है कि आने वाले दिनों पंजाब के कल्चरल डे के हवाले तो पंजाब के खुशनुमाई वास्ते पंजाबी ज़बान वास्ते मज़ीद इकदाम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। जी, हमने उनसे जाना और उनका यही कहना है कि हम पंजाबियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हुकूमत पाकिस्तान ने हमें बहुत इज़्ज़त दी। जी तसव्वुर खान, आगाह करने का शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे रावलपिंडी का, जहां महकमा ज़राअत के ज़रूरी इंजीनियर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का मकसद ज़रूरी इंजीनियर्स को जदीद साइंसी खतूत पर तरबियत फराहम करना था। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर अब्बासी की इस रिपोर्ट में। जी, रावलपिंडी में महकमा ज़राअत की ज़रूरी इंजीनियरिंग की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का मकसद ज़रूरी इंजीनियर्स को जदीद साइंसी खतूत पर तरबियत फराहम करना था। इस तरबियती वर्कशॉप में डायरेक्टर ज़रूरी इंजीनियर लाहौर तारिक शाहीन ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तारिक शाहीन ने तरबियती वर्कशॉप के शुरका को लेक्चर देते हुए कहा कि इस वर्कशॉप के ज़रिए रावलपिंडी डिवीज़न के ज़रूरी इंजीनियर्स को जदीद साइंसी बुनियादों पर तरबियत का मौका दिया जा रहा है ताकि वो अपने अपने शोबों में काश्तकारों के लिए ऐसा तरीके से खिदमात सर अंजाम दे सके। उन्होंने कहा कि इस वक्त महकमा ज़राअत पंजाब के ज़रूरी इंजीनियर पूरे पंजाब और बिलखुसूस खित्ता पुठवार में आबी वसाइल को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़रूरी इंजीनियरिंग में ज़रूरी मशीनरी की जदीद मुअस्सर इस्तेमाल से ज़राअत के शोबे को तरक्की दी जा सकती है। वर्कशॉप में ज़रूरी इंजीनियर्स को ज़रूरी मशीनरी, ट्यूबवेल के डिज़ाइन और सर्वे, ट्यूबवेल के तवानाई के इस्तेमाल और जांच पड़ताल के मुतालिक जदीद तरीक़ों के बारे में तरबियत दी गई और इनके मुअस्सर इस्तेमाल के बारे में बताया गया। डॉक्टर ताहिर इकबाल बारानी ज़रूरी यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, शेख ज़ैद हुसैन रिटायर्ड ज़रूरी इंजीनियर, डॉक्टर उमैर, डॉक्टर उस्मान बारानी ज़रूरी यूनिवर्सिटी रावलपिंडी और डॉक्टर सुल्तान फार्म मशीनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद ने भी इस तरबियती वर्कशॉप में लेक्चर दिए। आमिर अब्बासी, ANN न्यूज़, रावलपिंडी। खबर शामिल करेंगे दुनियापुर से, जहां बस्ती नूर पीर वार्ड नंबर 3 के रिहायशी मोहम्मद मुश्ताक ने ANN न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि अरसा 5 साल से बीमारी की वजह से दोनों टांगें काम करना छोड़ गई हैं। वज़ीर आला समेत दीगर आला हुकाम से इमदाद की अपील है। मज़ीद जानेंगे नासिर शकील की इस रिपोर्ट में। महंगाई, बेरोजगारी की वजह से जहां आम आदमी के लिए घरेलू अखराजात पूरे करना कितना मुश्किल है, ज़रा सोचिए कि वहाँ एक मजदूर आदमी के लिए बच्चों का पेट भरने, तालीम, इलाज और दीगर अखराजात पूरे करना कितना मुश्किल काम होगा। बस्ती नूर पीर वार्ड नंबर 3 के रहायशी मोहम्मद मुश्ताक, जो एक ट्रक ड्राइवर है, उन्होंने ANN न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि कई साल से ड्राइवरी से अपने बच्चों का पेट पालता था। अरसा 5 साल से बीमारी की वजह से दोनों टांगें काम करना छोड़ गई हैं। तमाम जमा पूंजी अपने इलाज मुआवजे पर खर्च करने के बावजूद मजदूरी की हालत पर चारपाई पर पड़ा हूँ। मुश्ताक के छोटे छोटे बच्चे हैं जो ज़ेर तालीम हैं, कोई ज़रिया मुआश नहीं।
मोहम्मद मुश्ताक ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला समेत दीगर आला हुकाम और दुनियापुर शहर के मुखय्यर हज़रात से इमदाद की अपील की है ताकि वो अपने बच्चों की तालीम, इलाज, मुआवजा के साथ साथ इन्हें 2 वक्त की रोटी खिला सके। साथी रिपोर्टर अरशद शाह के साथ राणा नासिर शकील, ANN न्यूज़, दुनियापुर। कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक। पंजाब भर की तरह जिला अटक में भी होगा स्मार्ट लॉकडाउन। मार्केट शाम 6 बजे बंद करने का फैसले का इतलाक आज से होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम मलिक। पंजाब भर की तरह अगर अटक की बात की जाए तो अटक में भी आज शाम 6 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफिज कर दिया जाएगा। मार्केटों का जो टाइम है वो शाम 6 बजे तक होगा। इसके बाद तमाम मार्केटें, दुकानें जो हैं वो 6 बजे के बाद मुकम्मल तौर पर बंद करना होंगी। माय सिवाय इन दुकानों के जो 24 घंटे खुली रहेंगी, इसमें हॉस्पिटल हैं, मेडिकल स्टोर, किराना एंड जनरल स्टोर, बेकरी, दूध दही की दुकानें हैं, सब्जी फ्रूट की दुकानें हैं, ड्राइवर होटल हैं, आटा चक्की, वर्कशॉप, प्रिंटिंग प्रेस, CNG जो हैं वो इसमें खुले रहेंगे। इसके अलावा तमाम दुकानें, मार्केटें जो हैं मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। कोरोना SOPs के खिलाफ अगर कोई जाएगा उस पर भारी जुर्माना भी आयद होगा। जी रुख करेंगे मेलसी का, जहां थाना सदर की कार्रवाई। नवाही इलाका जलाजीम का रिहायशी मंशियात फरोश गिरफ्तार। 12 लीटर देसी शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं माहर अहमद मिट्ठू। मेलसी थाना सदर की कार्रवाई। मेलसी के इलाका जलाजीम का रिहायशी अब्दुल रशीद नामी शख्स गिरफ्तार। पुलिस ने 12 लीटर देसी शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मेलसी थाना सदर में तैनात SHO मोहम्मद जवेद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेलसी का तहफ़्फ़ुज़ मेरी अवलीन तरजीह है। मेलसी थाना सदर के इलाकों में जराइम पेशा अफराद के लिए कोई रियायत नहीं। जुर्म जितना भी बड़ा हो कानून से बच नहीं सकता। मेलसी थाना सदर में हर आने वाले साइलिन के मसाइल मेरिट पर हल किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ मैं मोहम्मद अहमद मिट्ठू, ANN न्यूज़ मेलसी। खबर शामिल करेंगे दुनियापुर से, जहां पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन की SP हुमा नसीब ने हुकूमती विजन के मुताबिक ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान की तकमील के लिए पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शहबाज अकमल बलोच से। जी बिल्कुल, पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन की SP मोहतरमा हुमा नसीब ने हुकूमती विजन के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट कुतुबपुर में बाकायदा पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर इन्होंने चेक पोस्ट इंचार्ज अमीर हसन के हमरा चेक पोस्ट के लान में बाकायदा पौधा लगाया। मोहतरमा हुमा नसीब ने शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह के मौका पर ANN न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, दरख्त लगाना सदका जारिया है और ये दरख्त हमारे माहौल को साफ़ सुथरा और खूबसूरत बनाते हैं। उन्होंने कहा, हुकूमती विजन की तकमील के लिए हमें शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा, पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस के नौजवान महदूद वसाइल के बावजूद जराइम क्राइम के खात्मे में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और उनकी मेहनत और शबाना रोज़ की काविशों से अहम शाहराहों पर जराइम में वाज़ेह कमी हुई है। शजरकारी मुहिम के सिलसिले में कुतुबपुर पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों ने इंचार्ज अमीर हसन और मलिक नासिर महमूद की सरबराही में नेशनल हाईवे समेत मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर सैकड़ों पौधे लगाए। शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह के मौका पर मोहतरमा हुमा नसीब ने मुल्क की सलामती, कोरोना वायरस के खात्मे और शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए बाकायदा दुआ भी कराई। रुख करेंगे गुजरात का, जहां कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से जुम्मा, हफ्ता और इतवार स्मार्ट लॉकडाउन के अहकामात अमल दरामद के हवाले से आगाह करेंगे राजा वकास अली। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है गुजरात में भी जो है कोरोना की तीसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है और कोरोना के जो केसेस हैं वो इंतहाई हद तक पहुँच चुके हैं, जबकि कोरोना के केसेस में 600 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस बताए जा रहे हैं।
जिसमें से 60 के करीब अजीज बटी हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जबकि बाकी जो मरीज़ हैं वो घरों में आइसोलेट किया गया है उनको। जबकि इंतज़ामिया की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है ताजिर बरादरी के लिए कि वो अपनी दुकानों को 3 दिन के लिए मुकम्मल बंद करें। जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन दुकानों में बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि बाकी दिनों में इंतज़ामिया की जानब से ये अहकाम किए गए हैं कि सुबह 9 से शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रखी जाए। बाकी इसके अलावा अगर कोई दुकान खुली नज़र आएगी तो इंतज़ामिया की तरफ से सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा भी आज जो है ये देखने में नज़र आया है कि DC की जानब से जो है इंतज़ामी अफसरान ने मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे हैं जो कानूनी अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। उनके खिलाफ बाकायदा 10 के करीब जो है दुकानें सील की गई हैं और बाज़ारों में अगर देखा जाए तो चंद दुकानें बंद हैं। उसके बावजूद भी जो है कुछ दुकानें ऐसी हैं कि लोग जो है शॉपिंग कर रहे हैं। उनके जो मुलाजमीन हैं वो दुकानों के बाहर खड़े हैं, शटर को ओपन करते हैं, वो अंदर शॉपिंग करते हैं और बाहर से शटर बंद कर दिया जाता है। और इसी हवाले से जो है ना इंतज़ामिया की तरफ से भी काफ़ी सख्त एक्शन लिया जा रहा है। खबरनगर से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ANNHD.TV, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान ही हमारा नस्बुल ऐन है। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मोहम्मद इमरान जाफिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।